जो लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, आमाशय तक हमने बात की थी, आमाशय का हमने डायग्राम देख लिया था। आज हम बात करने वाले इंटेस्टाइन की आंत्र की। 6 नंबर पे आता है हमारा आंत्र। ठीक है ना, 6 नंबर पे आता है आंत्र आता है। आंत्र को हम लोग दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लगभग 30 सेंटीमीटर की लंबी नली होती है, जो कि आगे की तरफ ड्यूडेनम में और पीछे की तरफ इलियम भाग में बटी हुई पाई जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आंत्र दो भागों में विभक्त पाई जाती है। दो भागों में विभक्त पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 30 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिकाकार रचना होती है, संरचना होती है, रचना होती है, जो कि आगे ग्रहणी ड्यूडेनम जिसे हम लोग बोलते हैं, ड्यूडेनम में तथा पीछे की ओर इलियम में विभक्त पाई जाती है। अभी हमने बात की है, हमने ये कहा है कि ये जो आंत्र होती है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग 30 सेंटीमीटर की लंबा भाग होता है, नली के रूप में होता है, जो कि आगे की तरफ ड्यूडेनम में और पीछे की तरफ इलियम में पाया जाता है। इलियम यदि ड्यूडेनम की बात की जाए, तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे आमाशय पाया जाता है, स्टोमक पाया जाता है, इसी के साइड में पाया जाता है, जो कि यू आकार की बनाती हुई नली होती है। ठीक है ना, यू आकार की नली होगी, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की आसपास पाई जाएगी। ठीक है ना, 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाएगी। हमने आमाशय की जब भी बात की थी तो इसमें एक भाग की बात की हमने, किसमें, पाइलोरिक भाग। क्या बात की हमने, पाइलोरिक भाग। यदि पाइलोरिक भाग आगे चलकर किस में खुलेगा, ड्यूडेनम में खुलेगा। पाइलोरिक भाग जो होगा आगे चलकर किस में खुलेगा, ड्यूडेनम में खुलेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रहणी 3-4 सेंटीमीटर लंबी यू आकार की नली होती है, जो कि आमाशय के समानांतर पैरेलल पाई जाती है, जो कि कहाँ होगी, आमाशय के समानांतर पाई जाती है। ठीक है, आमाशय के समानांतर पाई जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये जो यकृत होता है, यकृत वाहिनी और आमाशय का पाइलोरिक भाग आकर खुलता है। ग्रहणी में आमाशय से पाइलोरिक भाग तथा यकृत वाहिनी आकर खुलती है। यकृत वाहिनी आकर खुलती है। ठीक है ना,
ये जो ग्रहणी होती है इसमें इसकी जो एपिथेलियम होती है इस पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाएंगी। म्यूकस ग्लैंड के बाद यदि बात की जाए इलियम की, यदि बात की जाए किसकी, इलियम की, लगभग क्या होगा, हमने बात की 30 सेंटीमीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 3 से 4 ड्यूडेनम हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है 25 सेंटीमीटर के लगभग, वो होता है ग्रहणी, इलियम का भाग होता है, जो आगे चलकर किसमें खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है ना। ग्रहणी में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तथा यह पीछे की ओर इलियम भाग में खुलती है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार रचना होती है, जो कि क्या होगी, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार रचना होगी। अभी जो इलियम वाला पार्ट है कहाँ पे आके खुल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर खुल जाएगा। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर खुल जाएगा, जिससे इसका क्षेत्रफल, भोजन के अवशोषण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कई गुना तक बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इलियम आगे की ओर बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, जिससे भोजन की अवशोषण सतह में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके पीछे की तरफ पाया जाता है रेक्टम वाला पोर्शन, जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास का पाया जाता है, तथा पीछे की लास्ट एंड पे अवस्कर में क्लोएकल अपर्चर के रूप में खुलता है। बृहदांत लार्ज इंटेस्टाइन आगे रेक्टम से होकर क्लोएकल अपर्चर की सहायता से शरीर से बाहर खुलता है। जिसकी सहायता से वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होंगे उन्हें बाहर निकाला जाता है। फिर बात आती है किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, पाचक ग्रंथियों की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। ओके, पाचक ग्रंथियों में बात की जाए तो सबसे पहले आती है यकृत, लीवर। ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगी, यकृत या लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि हरे रंग के, ग्रीन कलर के बाइल जूस का फॉर्मेशन करने का काम करेगी। इसी से क्या है, इसी से एक वाहिनी निकलेगी, जो कि पित्ताशय, गाल ब्लैडर तक पाई जाती है। और गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। यकृत के लिए बोला जा सकता है ये यकृत
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि हरे रंग के पितरस बैल जूस का निर्माण करती है। ठीक है ना, बैल जूस का निर्माण करती है। यकृत से निर्मित फॉर्म बाय लिवर निर्मित बाय जूस यकृत वाहिनी द्वारा, लिवर वेसल या लिवर डक्ट बोल सकते हैं, यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है तथा भोजन के उत्तेजन के साथ स्टिमुलेशन फॉर फूड उत्तेजन के साथ यह गॉल ब्लैडर से ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है या रिलीज कर दिया छोड़ दिया जाता है। किसमें? गॉल ब्लैडर से होकर कहाँ तक? ग्रहणी में या ड्यूडेनम वाले पार्ट, जो कि हमने आंत्र का फर्स्ट रीजन पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट रीजन पढ़ा है, इसमें छोड़ दिया जाएगा। ये हो जाता है आपका फर्स्ट, जो कि क्या करता है आपके बैल जूस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, बैल जूस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड आती है अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है ना। पैनक्रियाज क्या होता है? अनियमित आकार की ग्रंथि होती है जो कि पीले रंग की होगी, पीले रंग की होगी। अब पैनक्रियाज से एक वाहिनी निकलती है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, या इसे को बोलते हैं यकृत अग्नाशयी वाहिनी, जिसके द्वारा अग्नाशयी रस को ग्रहणी में जाकर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है ना। अग्नाशय पीले रंग की ग्रंथि होती है जो कि ये जिससे कह देते हैं, जिससे अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस को यकृत अग्नाशयी वाहिनी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से ग्रहणी में भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने में क्या करेगा? ये सहायता करेगा। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास, थर्ड नंबर पे यह कह सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है हमारा पाचन या डाइजेशन। ठीक है ना। डाइजेशन की यदि बात की जाए, डाइजेशन मुग्वा से ग्रसिका में क्या आएगा? भोजन आएगा, और ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में भोजन आएगा, जहाँ पे HCl होगा जो कि आमाशय की ग्रंथियों द्वारा रिलीज किया जाएगा, जिसमें पेप्सिनोजन एंजाइम वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है ना। पेप्सिनोजन एंजाइम पाए जाएंगे।
जिससे भोजन कायम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश कर जाएगा और जहाँ पे आंत्र में ये जो यकृत, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आकर मिल जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, भोजन मुख गुहा, ग्रसिका ओसियोफेगस से होता हुआ आमाशय स्टोमक में पहुंचता है, जहां गैस्ट्रिक जूस में HCl व पेप्सिनोजन पाए जाते हैं, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जहाँ इसे कायम कहा, जहाँ पर क्या बोला जाता है, इसे कायम बोला जाता है। कायम बोलने के बाद में एक आप ग्रहणी में कायम ग्रहणी में प्रवेश करता है, जिसमें बाइल जूस तथा पैनक्रियाटिक जूस मिलाए जाते हैं। ठीक है ना, पैनक्रियाटिक जूस मिलाए जाते हैं तथा भोजन का पाचन तथा अवशोषण किया जाता है। अपचित भोजन को रेक्टम या मलाशय से बोलते हैं, रेक्टम में मलाशय में भेज दिया जाता है। ठीक है ना, अपचित भोजन को कहाँ पे, मलाशय में भेज दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आपकी पाचन के साथ ही कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स कह सकते हैं। ठीक है ना, वेरेनस। ओके, थैंक यू।